जनरल नॉलेज है, ये हाँ ये कैसे तैयार करना चाहिए? यार, मेरा तो अपना जनरल नॉलेज बड़ा कमज़ोर है वैसे। जनरल नॉलेज के लिए एक तो इम्तियाज़ शाहिद की किताब है, मेरे ख्याल इल्मी वालों की छपी हुई है। वो PMS के ये स्टैनो के हों, 14 स्केल के हों, 16वें के हों, क्लर्कों के हो, वो पेपर्स लेते रहते हैं। उसके जो आखिरी 20 सवाल होते हैं ना, वो जनरल नॉलेज के होते हैं। एक तो अगर वो किताब आप, मेरे ख्याल 1000-1200 की है, अगर वो किताब आप ख़रीद लें, कुछ किताबें यहाँ पर रख, अगर आप ख़रीद लें तो बहुत अच्छी बात है। उन पेपर्स को आप ना हल करने की कोशिश करें। अगर वो आप नहीं ख़रीद सकते तो नेट पे ना कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे MCQs GK के पेपर हैं, कंप्यूटर के बने हैं, उनको आप हल करने की कोशिश करें, मतलब ख़ास तौर पे इस हवाले से। वरना फिर ये है कि आप रेगुलरली जो है 9 बजे वाली ख़बरें हैं या हेडलाइन सुन लिया करें, या अखबार अगर आपके कॉलेज में या घर में आता है तो वहाँ से, लेकिन हल्का फुल्का आप ज़रूर उसको मसलन मुताले पाकिस्तान के सवाल आप बना लें। मैंने बनाया हूँ, यहाँ पीछे पड़ी हुई है 200 मैंने सारी हिस्ट्री लिख ली हुई है। इसी तरह इस्लामियात की हैं, इसमें अम्बिया का, ये तो फ़ौजियों के नहीं टेस्ट होते ISB के, उसमें भी ये सारी कुरान की मालूमात, अम्बिया की मालूमात, इल्हामी किताबें वगैरह, ये सारी आप वहाँ से देख लें। बाकी रह गया लेटेस्ट जो होती है, करंट अफेयर्स जो होती है, उसका कोई हल नहीं है। या इसी तरह डायरियों में होता है कि दारुल हुकूमत कौन सा है, ये चीज़ें आप देख लें। बाकी जनरल नॉलेज का अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ से दे दें, वो होती है अल्लाह वाली गली। लेकिन जो लोग पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह, या जिन्होंने मुकाबले के इम्तिहान जो देते रहते हैं, उनका जनरल नॉलेज बेहतर होता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ आप ज़रूर पढ़ते रहें। जब आप थोड़ा सा बोर हों तो आप करंट अफेयर्स के छोटे छोटे रिसाले भी छपते हैं, मेरे ख्याल इल्मी वाले छापते हैं। तो ये संग मील से जो भी करंट अफेयर्स का रिसाला आता है ना, वो आप ख़रीदना शुरू कर दें 1-2 महीने के लिए। तो उससे, या वो लोग जो CSS की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर ये है, या PMS की तैयारी, उनके घर जाके बैठ जाए, उन्होंने कहा भाईजान मेरा भी पेपर है, मुझे थोड़ा सा, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। सर, जो बंदा लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, हाँ क्या हाँ, वो साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं? क्या उसको यानी करनी चाहिए? लेक्चरशिप की से मुराद आप कह रहे हैं रिटर्न के दौरान? के दौरान, जी सर। रिटर्न के दौरान तो बहुत ज़रूरी है। पिछली दफ़ा ऐसे हुआ है कि कई लोग जिनका रिटर्न पास हुआ लेकिन इंटरव्यू की तैयारी नहीं थी और वो फेल हो गए। वजह कि हालांकि बहुत टाइम मिला, कोई 1.5-2 साल ये लोग पढ़ते रहे। करते क्या थे, बस यही हेल्पिंग बुक्स से रट्टे लगाते रहे। तो वो लोग जो सिर्फ गाइडों से पढ़ते हैं ना, वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते। ये है गाइडों का नुकसान। अब हमें लोग कहते हैं जी हमें एक ही किताब बताएं जिसमें हमारा बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा पार फिर कभी नहीं होगा। रिटर्न तो आप कर जाएंगे, लेकिन आपकी हवा निकल जाएगी जब आप इंटरव्यू में जाएं। अगर आप इंटरव्यू पास करना चाहते हैं तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ किताबें ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरव्यू में ना इब्तदाई तौर पे 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो हर बंदे से पूछे जाते हैं, वो टेस्ट की तैयारी के दौरान आप तैयार ज़रूर कर लें। मसलन आपकी दिलचस्पी का कौन सा एरिया है? आप कहते हैं जी मुझे शायरी पसंद है, मुझे अफसाना पसंद है, मुझे नावल पसंद है, तो जो शायर पसंद है उसकी सारी किताबें देख लें, उस पर तनकीदी किताबें देख लें, उसके हालात ज़िंदगी, यानी उसको मुकम्मल तैयार कर लें। ये आपके पास बड़ा वक्त है। आपको कोई अफसाना निगार पसंद है, उसकी सारी अफसाने किताबें देख लें, उसके नुमाइंदा अफसाने देख लें, उस पर तनकीदी किताबें देख लें। आपको शायर पसंद है, उसकी मारूफ नज़में देख लें, उस किताबों के नाम आपको आते हों। इसके अलावा जो सिलेबस के आपके शायर हैं, मीर, गालिब, मोमिन, दर्द, आतिश, वली, हाली, अकबर, राशिद, मजीद अमजद, फैज़ अहमद फैज़, नासिर काज़मी, इनकी आपको 5-5, 10-10 गज़लें ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये तो सिलेबस की हैं। इनको आप इंटरव्यू रिटर्न के दौरान इनको आप ज़रूर पढ़ते रहें। बेशक वो टेस्ट में इनका ये ज़िक्र नहीं आना, लेकिन जैसे ही आपका रिटर्न पास होगा, कोई पता नहीं। अब ये जो लास्ट टाइम हुआ, 23 नवंबर को मेल का रिज़ल्ट आया और 31 दिसंबर या 1 दिसंबर को इंटरव्यू था। सिर्फ 1 हफ़्ता था। वो लोग सोच रहे कि महीने 1.5 के बाद जाके इंटरव्यू होगा, वो तो फंस गया, तैयारी नहीं कर सके। तो इसलिए रिटर्न के दौरान आपने, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं
अच्छे उम्मीदवार हैं और आपको वाकई कामयाब होना है, तो फिर आपको हल्की फुल्की इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर करते रहना चाहिए। सर आप जिस ग्रुप में तैयारी करवाते हैं उसमें उसको ज्वाइन करने का तरीकाकार क्या है और उसकी जो माहाना फीस है वो क्या है, वो भी सेट कर लिया? असल में यार मैंने तो ये 15 मार्च से अब ये शुरू किया था, मैं इस दफ़ा नहीं करवाना चाह रहा, पहले मेरा कोई मूड नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उन दिनों लॉकडाउन भी था, मैं घर भी होता था, अब तो कॉलेज खुले हुए हैं, काम भी खासा होता है। लेकिन इनाम शाह है, इस तरह से और भी बहुत सारे, अच्छा कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत प्यारे थे और पिछली दफ़ा फेल हो गए, उन सब का इसरार था कि सर आप हमें दोबारा तैयारी करें। तो मैंने कहा ठीक है यार, इश्तिहार तो अब आज नहीं तो कल आ ही जाना है, आप फिर पढ़ना शुरू करें। उसमें मैं ये करता हूँ कि हफ्ते के बाद एक मखसूस निसाब तय कर लिया, वो उस पर 50 नंबर का, आज भी 10 बजे जब आप आए हैं तो मैंने उस वक्त फटाफट पर्चा भेज दिया था, तो पर्चा भेज देता हूँ जी, और घंटे डेढ़ के बाद उसकी फिर की भेज देता हूँ, लोग खुद ही चेक कर लेते हैं। तो इस तरह वो महीने में 4 टेस्ट देते हैं। इस टेस्ट के हवाले से जो कुछ मेरे पास मैटर हो, यहाँ से तस्वीरें वगैरह बना के PDF की सूरत में भेज देता हूँ, नोट्स उनके पास है मेरे, तो वो लोग ख़ुद भी पढ़ते रहते हैं। मैं गाइड कर देता हूँ कि ये मौजू आप फ़लाँ किताब से कर लें, और 1000 रुपये मैंने रखा हुआ है मुफ्त में, इसलिए नहीं पढ़ाता कि कदर नहीं है, मुफ्त खोरी का कोई फ़ायदा नहीं है, दुनिया बहुत 2 नंबर है। पढ़ के हाथों के यानी चुगाते रहें, सोने का भी निवाला देते रहें, सोने के दाने चुगाते रहें, लेकिन ये जब फुर करके उड़ जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते, फिर तकलीफ़ होती है कि हमने इन लोगों पर, मतलब नेकी, ये भी नेकी है। अब ये जो चैनल पे हमने अपलोड करने लोगों के काम आएगा, लेकिन इतनी भी नहीं बंदे को नेकी करनी चाहिए, मतलब कि बेदीद हो जाती है। और नहीं, वो तोता चश्मी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये बहुत छोटा मुहावरा है इन लोगों के लिए, बहुत मतलब बेशर्म किस्म के लोग होते हैं, कोई लिहाज नहीं करते। तो ये मामलात हैं। मेरे ख्याल टाइम खासा हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने सर टाइम दिया और मेरे तमाम सवालात के जवाब मुझे मिल गए। हाँ, आपके भी, और आप जैसे बहुत सारे वो दोस्त जो बच्चे जो ग्रुप में भी मुझसे पूछते रहते थे, तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप कुछ दिन ठहर जाए, मैं इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श इस पे वीडियो बना दूँगा। बात तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये है कि ये बातें यूनिवर्सिटी के टीचर्स के पास भी जाते तो शायद इतनी देर ना उन्होंने टाइम देना था, ना किसी कॉलेज के दोस्त ने। तो हाँ, बहुत आपका भी शुक्रिया। आपसे मैंने कहा था कि आप तशरीफ, मैं ख़ुद भी ये सारा काम करता लेकिन उसका मज़ा नहीं था। अब एक मकालमे की कैफियत हो गई, वो सूरत हाल में मुझे बात समझाने में मुझे कुछ चीज़ें वरना मेरी रह जाती कि हाँ ओहो ये बात तो मैं कर नहीं सका, वो सारी चीज़ें अब इसी तरह वो सारी इस वीडियो का हिस्सा बन गई हैं। तो इंशाअल्लाह जी आप लोगों के साथ फिर किसी नए मौजू के साथ बात करेंगे, बल्कि नया मौजू मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप सिर्फ 1 माह में सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आपको तरतीब क्या रखनी होगी, और अगर आप ये 1 माह 1 जून 2022 से शुरू करना चाहते हैं तो 30 जून तक आप भरपूर तैयारी कैसे कर सकते हैं, और फिर आगे 15 दिनों में आपने उसकी रिवीजन भी करनी है। तो इंशाल्लाह ये 1 से 1.5 माह का जो सारा कोर्स वर्क है वो पूरा शेड्यूल जो है वो मैं आपको बना के दूंगा। इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, और वो जो मौज़ूआत में वैसे तो मैं PDF में भी शेयर कर सकता हूँ, वो वायरल भी हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो डिटेल है वो वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हम इस हवाले से बनाएंगे। बल्कि मैं फैसल, अगर आपके पास टाइम हो तो आप अगले इतवार भी आ जाएं, तो गपशप भी हो जाएगी और काम करने का मज़ा भी आएगा और लोगों का भी भला हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आप सबको, फैसल साहब को और बाकी तमाम शागिर्द जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो मुझसे मिलना चाहते हैं लेकिन अपने घरों में हैं, मौसम की शिद्दत की वजह से भी और फासलों की दूरियां भी हैं, तो आप सब अपने घरों में अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ए-मान से रखे, अपने घरों में खैरियत से रहें, लेक्चरशिप की तैयारी करते रहें और कामयाब होकर मेरा, अपने अहले खाना का, अहले ख़ानदान का और अपने साज़ा का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।